सबसे पहले आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में जान लेते हैं देवउठनी एकादशी 2025 में कब है, एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और एकादशी पारण का सही समय क्या है और पूजा विधि के बारे में। दिवाली की तरह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार ये पावन तिथि 1 और 2 नवंबर दोनों ही दिन है। सनातन परंपरा में कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या फिर देवउठनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इसके बाद ही सभी प्रकार के शुभ एवं मंगल कार्यों की एक बार फिर से शुरुआत हो जाती है। इसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आगे जान लेते हैं देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, वह 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन प्रातःकाल 9:11 से शुरू होकर अगले दिन 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन प्रातःकाल 7:31 तक रहेगी। ऐसे में गृहस्थ लोग इस व्रत को 1 नवंबर 2025 को रखेंगे। वही वैष्णव परंपरा से जुड़े लोग जो उदया तिथि को आधार मानते, वे देवोत्थान एकादशी 2 नवंबर 2025 को मनाएंगे। वृंदावन इस्कॉन में भी एकादशी की पूजा और व्रत आदि 2 नवंबर को ही किया जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं देवउठनी एकादशी व्रत का पालन का सही समय क्या है। यदि आप देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन कर रहे हैं, तो इसका पारण अगले दिन 2 नवंबर 2025 को दोपहर 12:55 से लेकर 3:11 तक कर सकते हैं। यदि आप उदया तिथि के अनुसार 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत और पूजन कर रहे हैं, तो आपको इसका पारण अगले दिन यानी 3 नवंबर 2025 को प्रातःकाल 6:07 से लेकर 8:23 के बीच करना होगा। आइए आगे जान लेते हैं देवउठनी एकादशी की सरल पूजा विधि। देवोत्थान या फिर देवउठनी एकादशी पर श्री हरि की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद इस पावन एकादशी की पूजा एवं व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में पूजा की शुरुआत करने से पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से करना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थान या फिर घर की उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्रों को एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। इसके बाद उस पर पवित्र जल को छिड़कने के बाद रोली, चंदन, केसर, हल्दी आदि का तिलक करते हुए श्रद्धापूर्वक फल फूल, मिष्टान्न, धूप दीप आदि अर्पित करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन आपके द्वारा की गई पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती और अगले दिन शुभ मुहूर्त में इस व्रत का पारण नहीं करते हैं। देवउठनी एकादशी का पुण्य फल पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन एकादशी व्रत की कथा और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगे। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।